नमस्कार साथियों। आज इस इमरजेंसी घड़ी में आपसे रूबरू हो रहा हूं। कोरोना का जो ये संकट आया है आज पूरे विश्व पर बुरी तरह से छाया हुआ है और हम इससे अछूते नहीं हैं। सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है। 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमें मिलाकर के ही देश बनता है कि हम सब सरकार के सारे नियमों का, सारे आदेशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, बिना वजह बाहर न जाएं और जो जो एक डिटेल्ड गाइडलाइन सरकार जारी करती है उसको माने। दूसरी चीज है, हमारी अगर टेस्टिंग के लिए कहा जाता है तो हम इधर उधर भागते न फिरें। टेस्टिंग हमारे खुद के हित में है। अगर घर में एक आदमी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वो पूरा घर ही नहीं, उनसे मिले हुए सारे लोगों पर ये लक्षण जा सकते हैं। तो जितनी जल्दी आपको इस तरह का कोई भी लक्षण नजर आए और थोड़ा सा भी शक हो, 2% भी कि आप किसी कोरोना पॉजिटिव से मिले हो, ऐसा कभी भी लगे तो आप उसको सूचित करें अथॉरिटीज को और अपनी टेस्टिंग कराएं। बहुत जल्द भारत सरकार के सूत्रों से जैसा पता चलता है, बहुत जल्द बहुत ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी और आपका कर्तव्य बनता है उस टेस्टिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उससे बचें नहीं। और जो बार बार आप सुनते आ ही रहे हैं कि जो बचाव के जो भी साधारण नियम है हमेशा याद रखें। घर में रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, मास्क को धोएं। बहुत से लोग जो है एक ही रुमाल को लगा करके बैठे रहते हैं, आप कम से कम 2 रखें और धो लें अगर आपने रुमाल या कपड़े का मास्क रखा है। और अगर कागज वाला मास्क है तो आप उसको बदलते रहें समय समय पर। और सबसे बड़ी चीज जो आप कईयों बार सुन चुके होंगे, साबुन से हाथ को धोएं। झागदार साबुन होना चाहिए। झाग है जो कि कोरोना वायरस को किल करता है। तो आप हाथ को बहुत बढ़िया से धोइए, चारों तरफ कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड। कभी किसी अनजाने आदमी से घर से बाहर आपको मिलना पड़े तो कम से कम 6 से 7 फुट की दूरी पर आप रहें। इन सब छोटी छोटी सावधानियों को आप अगर पालन करेंगे तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बड़ी विपत्ति से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे और हमारा देश एक बड़ी जो आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा इसके चलते, उससे बच सकेगा। हालांकि हम सबको कम खर्च पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने परिवार की, अपने आसपास की सब लोगों की आप समझाइश करें। कई गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास इस तरह के साधन नहीं है, उनको भी आप बताएं। हो सके तो आप कम से कम 2-4 परिवार का, इस तरह के परिवारों को संबल देने का प्रयास करें। जय हिंद।